नमस्कार जी गुप्ता जी, कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हम लोग की जो बातचीत है ये ईश्वरीय व्यवस्था के तहत हो रही है। जी 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 आप एक राइट। महापरिवर्तित भारत चाहते हैं? जी महापरिवर्तित भारत चाहते हैं? जी जी जी, वो तो चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं। 2024 में हो जाएगा यदि यदि आप जैसे जो है ना सभी लोगों को हमारे साथ खड़ा होना ही चाहिए। ये बताइए, यदि किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और छोटे से हाँ छोटे किसान को भी ना तो मजदूर को खोजना पड़ेगा, ना बीज को खोजना पड़ेगा, उसके खेत में जो है ना सब अपने आप होगा। और उसके उसके खेत में जो है 10 फीट गहरी खाई भी खुद जाएगी और उसमें मिट्टी की जी 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 परफोरेटेड टाइल्स भी लग जाएंगी और उसे पैसा नहीं देना होगा और हाँ उसे जी। अपना माल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना होगा। तो आप तो कुशवाहा जी मेरे ख्याल से किसान परिवार से है ना? हेलो। हाँ, मैंने कहा हाँ, कुशवाहा जी आप मैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिराज साहिल। वो उनका जो है डॉक्टर जो है वो कर रहा था बैंडेज। हाँ, तो मैंने तभी पकड़ा दिया था, तो वो डॉक्टर ने हमें दे दिया अच्छा। कि अभी फिर कर लेंगे। आप हमें बता दीजिए, हम बता मैं देंगे मैं उनको। तो मैंने सिंपल उनसे जी मैंने सिंपल बात उसको स्पीकर पे ले लो, सुनाई देता रहेगा ना उनको। जी उसको स्पीकर पे ले लीजिए। जी देखिए, मैं उनसे ये बात कह रहा था जी कि अब जो है देश के बदलाव का समय आ गया है। जी मैं ये कह रहा था कि यदि किसानों की आमदनी 5 गुना हो सकती है, यदि किसानों को अपना माल मंडी में बेचने के लिए ना क्यों? भटकना पड़े, यदि किसानों की माल की ऑनरशिप जो है ना किसानों की ही बनी रहे और बीच की पाइपलाइन जो है ना केवल सर्विस प्रोवाइडर्स का काम करे और सबको ये यथा इनका समय इंटरव्यू जो है सरोकार पे चलाना है तुरंत, ये है। इंटरव्यू क्या हो जी। हाँ, गया? सुन रहे सर हाँ, सर सर। तो मैंने कहा कि ये जो है जब जो है किसानों की आमदनी 5 गुना हो सकती है और सबसे गरीब परिवार जिसे 2 जून का खाना खाने का भी पक्का नहीं है, उसकी जो है जिसके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, उसको हुनर दे दिया जाए, शिक्षा दे दिया जाए, आचार विचार भी सिखा दिया जाए और काम करने के लिए टूल्स दे दिए जाए और आवागमन का साधन भी मिल जाए और 2029 तक उसकी आमदनी और क्रय शक्ति जो है 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाए। यदि ये डुएबल है, यदि इसे कोई नहीं कर रहा है तो वो देशद्रोह है कि नहीं है? बताइए मुझे, देशद्रोह है कि नहीं है? सही है। अब आप ये बताइए, यदि जो है भारत सरकार के पास क्राइम फ्री भारत विभिन्न अपने स्कीम के तहत 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा दे, तो इस देशवासियों के ऊपर टैक्स क्यों लगना चाहिए? ईडी के, इनकम टैक्स के या सीबीआई के छापे के लिए क्यों होना चाहिए टैक्स? यदि भारत टैक्स फ्री हो सकता है तो इसे ना करना इस देश के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है क्या? क्या ये वही नाइंसाफी नहीं है जो 75 साल के बावजूद भी गुलामों के जो नियम कानून जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे, भारतीयों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और प्रक्रिया में फंसाकर उसे न्याय से वंचित करने के लिए बनाए गए थे, वो नियम 75 साल के बाद भी इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने प्रिय देशवासियों के ऊपर क्यों थोप के रखा है? सिराज भाई, क्या कहना है आपका? आप एकदम सही कह रहे हैं। इन बातों से पूरी तरह से परिचित हो गए हैं कुशवाहा साहब भी, और कोशिश करूंगा इनको वहां लाने की भी मैं नहीं, कल। इनको वहां नहीं तो मैं पहुंचना ही चाहिए, जी। क्योंकि यदि ये नहीं पहुंचते हैं तो ईश्वर ने इनके इनके नाम पे ये श्रेय नहीं लिखा है। आप तो एकदम सही कह रहे हैं यदि ये। ईश्वर से इनको ये श्रेय चाहिए तो इन्हें भी और भारत के हर अच्छे व्यक्ति को जी मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़ा होना ही चाहिए। बिल्कुल खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। हम इनको लेके पहुंचेंगे, पूरी मेरी तरफ से चलिए, कोशिश है 100%। जय हिंद, जय जय भारत, हिंद, वंदे जय मातरम। भारत, वंदे मातरम।